हाय एवरीवन। सो आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही अमेजिंग हेयर कट एंड कलर। सो फर्स्ट हम क्लाइंट के साथ में कंसल्टेशन कर रहे हैं। उनके शॉर्ट हेयर ऑलरेडी है और उनको किस टाइप का हेयर कट चाहिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। सो हमने अपने क्लाइंट के साथ में कंसल्टेशन की। उनका ग्रेजुएटेड बॉब करेंगे या बॉब करेंगे, आगे से लॉन्ग पीछे शॉर्ट, ये सारी चीज़ें हमें पहले उनके साथ क्लाइंट के साथ में कंसल्टेशन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही हम हेयर कट स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट जो हमारा इनका अनइवन टोन है, उस अनइवन टोन को हम इवन कर रहे हैं। उनके पहले बालों में रेड कलर हुआ था, रेड कलर फेड आउट हुआ था, तो हमने उनसे बोला कि एक ऐसा शेड देते हैं आपको जिससे आपके बाल पूरे इवन लगे, यानी कि हम इस टोन को मेंटेन रखेंगे और वाइब्रेंसी भी पूरी रहेगी। और स्टेप बाय स्टेप पूरा ग्लोबल कलर हमने लगाया और ये कलर का शेड का जो नंबर है 6-08 + 6-06, दोनों शॉस्कॉफ के एब्सोल्युटली ब्राउन के सीरीज़ भी है, उसके अंदर रेड का टोन भी है थोड़ा सा, जो कि इस टोन को और अच्छी तरीके से इन्हांस करेगा। कलर को स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन अच्छी होनी चाहिए, कलर अच्छे से प्रोटेक्ट होना चाहिए। उसी तरीके से हमें ध्यान रखते हुए ये चीज़ हमने पूरी डन करी है। और डन करने के बाद में हमारे क्लाइंट को हमने कुछ देर वेट किया। वेट करने के बाद में वॉश के लिए उनको लेके गए, वॉश भी बहुत अच्छे से किया। देन उसके बाद हेयर कट स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले प्रिपेयर करना होता है अपनी सेक्शनिंग जैसे देख सकते हो आप, मैंने किस तरीके से सेक्शन निकाली है, सारी ड्राइंग आप नोट भी कर सकते हैं। एंड स्टार्ट करते हैं बैक से। बैक में थोड़ा सा डायगनली सेक्शन लिया है और 45 डिग्रीज़ के ऊपर हमने हेयर कट किया। शॉर्ट टू लॉन्ग रखने हैं। एक ही चीज़ का इसमें ध्यान रखना है, हमें बहुत शार्प सेक्शनिंग लेनी है, छोटे छोटे स्मॉल सेक्शन पे वर्क करना है। एंगल और होल्डिंग और सीजर कटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। राइट, जिस तरीके से मेरा एंगल आप देख रहे हो, एक डायगनल सेक्शन ले रहा हूँ, स्ट्रेट 45 डिग्रीज़ पे हेयर कट कर रहा हूँ और अपने हाथों को बिल्कुल भी मूव लेफ़्ट एंड राइट नहीं कर रहा, ताकि ओवर डायरेक्ट होने की वजह से वो लॉन्ग ना हो जाए। इसलिए सारे ही बाल मैं बैक की तरफ लेकर आ रहा हूँ और एक ही एंगल पे पूरा हेयर कट कर रहा हूँ। राइट, जिससे इस तरीके से शॉर्ट टू लॉन्ग हमारी एक शेप क्रिएट होने लगी। अगेन अदर साइड भी इसी तरीके से लेके चलेंगे, डायगोनल बैक सेक्शन और छोटे छोटे सेक्शन पे लेके वर्क करेंगे हम। होल्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए हमारी, स्ट्रेट एंड 45 डिग्री। इसी तरीके से बैक टू बैक हम सेक्शन लेंगे। सबसे पहले हम ऑक्सीपिटल बोन के नीचे का जितना भी पार्ट है उसको हम कट करेंगे, ताकि वही एक हमारी गाइडलाइन भी बनती है जहाँ पे हमारा पूरा हेयर कट उसी पे डिपेंड करता है। तो जिस तरीके से मैं सेक्शन ले रहा हूँ आप ध्यान से देखिए और इसको फॉलो कीजिए। और ये कट करने के बाद में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको बहुत ज़्यादा रीचेक करने की ज़रूरत पड़ेगी और क्रॉस चेक करने की भी नीड बहुत ही मिनिमम पड़ेगी, क्योंकि ये जो एंगल है, ये जो पैटर्न है, बहुत ही सिंपल वे भी है और बहुत ईजीली। अब हम दूसरा अदर सेक्शन लेंगे और उसको भी हम सीधा डायगोनल बैक सेक्शन लेंगे और जो हमने प्रीवियस हेयर कट किया है वही हम 45 डिग्रीज़ पे लेकर कट करेंगे। अगर हमें ग्रेजुअली करना है तो हम थोड़े थोड़े फिंगर लिफ्ट करेंगे, अदरवाइज सॉलिड रखना है तो वहाँ पर सेम डायरेक्शन पे हमें उसको हेयर कट करना है। अगर आप एंगल देख रहे हो तो मेरी फिंगर का और होल्डिंग का जो है वो हम ओवर डायरेक्ट नहीं करें, ना ही मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट। एक बॉक्स जिस तरीके से होता है उस तरीके से आपको पूरा हेयर कट पे फोकस करना है। अगर बॉक्स तरीके से करोगे फ्रंट के बाद पीछे एकदम शार्प, तो उसमें आपकी जो लाइनिंग है, जो शेप है, वो बिल्कुल नैरो आएगी। उसी तरीके से हम लेफ़्ट और राइट दोनों कंप्लीट करेंगे। सेक्शन बहुत ही शार्प और बहुत ही सिंपल लेना है आपको, बहुत ही पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे दोनों साइड में एक गाइडलाइन मौजूद है, हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल लेना है, बालों को ट्विस्ट बिल्कुल नहीं करना, स्ट्रेट एंड होल्ड 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल एंड क्लबिंग करनी है। राइट, तो आप भी देख ही रहे हो किस तरीके से पूरा हेयर कट मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, बहुत ही ईजी वे में। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। जितनी बार भी मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ आपको बार बार मैं नोटिस कर रहा हूँ कि बालों को ओवर डायरेक्ट नहीं करना, हमें बहुत ज़्यादा स्लाइड नहीं करना, होल्ड एक ही जगह पे रखना है कट करने के लिए, क्योंकि जितना बॉक्स तरीके से आप हेयर कट करेंगे उतना ही हमारा शार्प एंड सॉलिड लाइन हमें मिलेगी। राइट, इसी तरीके से हमने पूरा हेयर कट लेफ़्ट एंड राइट का पूरा कंप्लीट किया है और मैंने कहीं पे भी बहुत ज़्यादा ट्विस्ट नहीं किया। एंड जितनी भी सेक्शनिंग है बहुत ही सिंपल वे में करी है, ताकि आपको ये इजी लगे। और ये हेयर कट की खासियत ये है कि हमारे फ्रंट पे जितने भी बाल है वो लॉन्ग ही रहेंगे, बिकॉज़ अब हम इसको ओवर डायरेक्ट कर रहे हैं। ओवर डायरेक्ट में भी क्या होगा, हमारा बहुत ज़्यादा ट्विस्ट नहीं कर रहे हैं, जितना हमारे फेस की शेप से बैक पे एक बॉक्स सेक्शन पे बनता है उसी तरीके से हम कट करें। बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि हमने फ्रंट के बाल बैक पे फोल्ड करके या ट्विस्ट करके या स्ट्रेच करके बिल्कुल नहीं किया। जितना भी कर रहे हैं हम ऑल बैक एंड सेम डायरेक्शन जो हमारी गाइडलाइन थी हम उसी पे कट कर रहे हैं। उससे क्या होगा, पीछे बल्क रहेगा और आगे हमारे लॉन्ग हेयर रहेंगे, शॉर्ट टू लॉन्ग, और बहुत ही इजी वे में इस चीज़ को हम कंप्लीट करेंगे। और ये हेयर कट इतना इजी इसलिए क्योंकि हम
सेक्शनिंग बहुत अच्छी निकाली हमने, पार्ट अपने जितनी अच्छी सेक्शनिंग होगी स्टेप बाय स्टेप हम हर सेक्शन को कट करेंगे। तो एक शार्प जैसे कि आप देख सकते हो कितनी नीट एंड शार्प लुक हमें मिलने लगी है, राइट। इसी तरीके से हम अदर साइड भी जाएंगे और अदर साइड में भी सेम इसी तरीके से फॉलो अप करेंगे। डायगोनली सेक्शन लेकर उसमें हम उसी तरीके से कट करेंगे। जितना भी ये हेयर कट है, ये हेयर कट हम नॉर्मली बेबी गर्ल से लेके और बहुत मैच्योर लेडी तक भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हेयर कट हमारी एज को और कम करके दिखाता है। शॉर्ट हेयर जितने भी होते हैं वो हमारे मैच्योर स्किन को भी यंग स्किन की तरह दिखाता है। तो यहाँ पर कलर करने के बाद में हमने हेयर कट किया है और कलर भी इतना अच्छा हुआ है तो कि उनके जितने भी रेड कलर फेड आउट था वो सारा इवन हो गया, चॉकलेट ब्राउन टाइप में इनका शेड आ गया है। तो हेयर कट ऐसा नहीं हो कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप बहुत ही डिसिप्लिन से हेयर कट करते हो तो आप इस हेयर कट को हार्डली 10 to 15 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। बट ध्यान यही रखना है कि हमें अपना एंगल चेंज नहीं करना। जितना भी एंगल है सिर्फ एक ही डायरेक्शन पे, आपने पूरा हेयर कट देख रहे हो और आप इसमें नोटिस भी कर रहे होंगे कि मैं सिर्फ एक ही जगह पर बैठ के एक ही साइड पे पूरा हेयर कट मैंने इसको डन कर रहा हूँ, राइट। सेक्शन बाय सेक्शन कंप्लीट होता है। फ्रंट का मैं जो जितने भी आगे के लॉन्ग हेयर है उसको भी ओवर डायरेक्ट करूँगा। ओवर डायरेक्ट में कभी स्लाइड या स्वेप नहीं करूँगा, सीधा होल्ड, राइट। गाइडलाइन ज़रूर चेक करें कि हमारी गाइडलाइन पीछे कितनी आ रही है, उसको हमने अच्छे से चेक करना है। चेक करने के बाद में पूरा का पूरा हेयर कट हम इस तरीके से कंप्लीट कर देंगे। आई होप कि जितना भी मैंने चीज़ें आपको शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रही होगी और आप बहुत जल्दी ये अपने क्लाइंट के ऊपर, अपनी मॉडल्स के ऊपर ज़रूर ट्राई करेंगे, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको कैसे पता चलेगा कि ये हेयर कट कितना ईजी है। और ऐसे ही हेयर कट देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे मेरे चैनल पे और ज़्यादा तो मैं आपको नई नई टेक्निक्स, नए नए कलर के कट के किस तरीके से नॉलेज दूंगा। और मुझे लगता है कि नॉलेज अगर आपको कहीं से मिले वो ले लेनी चाहिए, बिकॉज़ नॉलेज से आपकी एजुकेशन में और चीज़ें ऐड हो जाती है। और यहाँ पर मैंने पहले टॉप वाला सेक्शन अभी होल्ड किया है, बाकी बालों को मैं पहले ड्राई कर रहा हूँ। और ड्राई करने के बाद में सिंपल सेमी ड्रायर फ्लैट ब्रश के साथ में, पैडल ब्रश के साथ में नीट करूँगा। और यहाँ पर उसके बाद में मैं चेक करूँगा कि मुझे कहाँ पे कितनी शार्पनेस देनी है। ड्रायर में एक चीज़ का ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा हीट नहीं होनी चाहिए, सिंपल सेमी ड्राई में करना चाहिए। और यहाँ पे जो सॉलिड लाइन हमें मिली है इसको हम नोचिंग कर रहे हैं। नोचिंग करने से क्या होगा, पीछे की जो बॉब लाइन है वो बहुत ही सॉफ्ट और मर्जिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। कन्वर्ट करने के बिकॉज जितने भी हमने एक ही एंगल पे हेयर कट किया है और उसकी वजह से हमें एक सॉलिड लाइन हमें मिल जाती है देखने को। यहाँ पर मैं अपनी सॉलिड लाइन को पॉइंट कट देने के बाद में इसको मर्जिंग में लेकर आ रहा हूँ और उससे क्या होगा, ये सारे ब्लेंडेड हो जाएंगे और एक स्मूथ सी हमें पीछे शेप नज़र आएगी, राइट। आप पॉइंट कटिंग बहुत सारे तरीके से करते हो, थिन सीजर से कर सकते हो, सीजर से कर सकते हो, रेज़र से कर सकते हो, वो डिपेंड्स अप टू यू कि आप कितने कंफर्टेबल हो अपने हेयर कट में, तो उस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पर भी मैंने इसी तरीके से करी है। अभी टॉप वाला सेक्शन जो है ये हमारा बहुत ही आसानी से हो सकता है, बिकॉज सब हर तरफ से गाइडलाइन हमें मिल चुकी है। यहाँ पे मैं सिर्फ इसको इसके साथ में मर्ज करूँगा, बाकी वो रेस्ट ऑफ द हेयर के साथ में, राइट। गाइडलाइन हमारी सब जगह है, वो जैसे आपको मैंने दिखाया उसके साथ हम मर्ज करेंगे 45 डिग्री। उसमें आप पहले पॉइंट कट करें या फिर क्लबिंग करें। पॉइंट कट करेंगे तो डायरेक्टली मर्ज हो जाएगा, अगर क्लबिंग करेंगे तो उसके बाद आपको पॉइंट कट देना पड़ेगा। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं और बहुत ही इंटरेस्ट होके आप ये चीज़ देख रहे हैं। एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको हेयर कट कैसा लगा, कलर कैसा लगा और किन किन चीज़ों में आपके साथ में मैं चीज़ें शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो आपकी स्किल के अंदर वो बहुत सारी ग्रोइंग चीज़ें कर सकती है और ये नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। ऐसी चीज़ों को देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नसीम सलोन एकेडमी, ताकि आप मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, आपको और चीज़ें दिखाता रहूँ। क्योंकि यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत पेशेंस भी चाहिए होता है, और ये तभी मैं कर सकता हूँ जब आपकी तरफ से मुझे अच्छा रिवेट मिलता रहेगा, आप वो अच्छे कमेंट्स करेंगे एंड मुझे चीज़ें शेयर करेंगे कि और किन चीज़ों पे मुझे आपको और चीज़ें शेयर करनी चाहिए। यहाँ पर अब मैं फ़ाइनल करने वाला हूँ बैक की। जब ड्राई करने के बाद में हम सीज़र से भी कर सकते हैं, क्लिपर से भी कर सकते हैं, बहुत ही स्मूथली और बहुत ध्यान से करना होता है, बिकॉज अगर हमारा क्लिपर बहुत ज़्यादा डीप लगा तो हो सकता है यहाँ पे एक पंच लाइन हो जाए। तो यहाँ पे हमें सिर्फ पीलिंग करनी है। पीलिंग करने का तरीका एक जस्ट स्लाइडिंग और स्लाइड करना है, पीलिंग करनी है, पेस्ट करना है। इससे हमारी बहुत अच्छी एक बॉब लाइन क्रिएट हो जाती है, ग्रेजुएटेड बॉब,
जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारी लाइन बहुत ही स्मूथली हमें मिलती जा रही है। और आई होप कि जितना मज़ा अब आ रहा होगा फाइनल एंड रिज़ल्ट देखने में, उससे पहले आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, लेकिन अब जैसे जैसे हेयर कट होता जा रहा है वैसे वैसे हमारे को बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही है। शॉर्ट टू लॉन्ग, और यहाँ पे शार्पनेस दिखाने के लिए हमें जितनी भी रिक्वायरमेंट है अब कि हमें कितना शार्प लुक देनी है कितने नहीं, वो हम अब डिसाइड कर सकते हैं। फिनिशिंग एरिया ये रहा। ऐसे हेयर कट आप अपने कंपटीशन में अपने क्लाइंट को अपने बहुत ही अच्छे से दे सकते हो, और ये बहुत ही अमेजिंग लुक आती है। हमारे क्लाइंट का, हमारे मॉडल का फेस और ग्लोइंग करने लग जाता है। उसके फेस के ऊपर बहुत ही जो मैच्योरिटी अगर है तो वो बहुत ही शार्प एंड यंगेस्ट लगने लग जाते हैं। यहाँ पर देखिए कि जितनी भी लाइंस हैं वो आपको बहुत ही प्रिसाइसली पेशेंस के साथ में उसको नीट करना होता है। अभी आप देख सकते हो कि मेरे को बहुत ज़्यादा क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत ज़्यादा मुझे करेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर फाइनल रिज़ल्ट लाइटली आयनिंग करनी है, आयनिंग में यूज़ कर रहा हूँ बहुत ही लाइट सेक्शन में, छोटे छोटे सेक्शन में। एंड इसके बाद में हमारे मॉडल एंड हमारे क्लाइंट सब रेडी हो जाते। बहुत ही स्मूथ एंड शार्प हमारी लुक आ चुकी है। फाइनली बहुत ही मिनिमम हमें करेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमने इतना अच्छे टेक्निक से काम किया है, जो कि हमारी एक एसिमेट्रिक बॉब, इसे हम जितना चाहे लॉन्ग कर सकते हैं, जितना चाहे शॉर्ट भी कर सकते हैं, बल्क भी निकाल सकते हैं। एंड दिस इज़ फाइनल लुक। आई होप कि ये लुक आपको बहुत अच्छी लगी होगी, कलर एंड हेयर कट। एंड आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए अपने सैलून पे, अपने क्लाइंट के साथ में। एंड मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, और स्क्रीनशॉट लेके मेरे इंस्टाग्राम पे आप टैग कीजिए, मैं आपको रिपोस्ट करूँगा। एंड इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नसीम सैलून एकेडमी, और आपको ये सारी चीज़ें मैं दिखाता रहूँगा। थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय दिस हेयर कट। लव यू ऑल, बाय बाय, एन्जॉय हेयर कट।